तो जैन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा कर रहे हैं कि आप अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो देखिए, आज हम पार्ट 2 बना रहे हैं वीडियो, जिसमें पार्ट 1 में हम वेक्टर कैलकुलस का आधा पार्ट पढ़ा दिए थे। जो इंपॉर्टेंट हमको लगा था वो पढ़ा दिए थे। आज हम सेकेंड पार्ट हैं, जिसमें जो एप्लीकेशंस होता है ना वेक्टर कैलकुलस का, उसका पूरा आज सुपड़ा साफ करेंगे। जैसे कि थ्योरी, मतलब कि थ्योरम होता है, जैसे कि गॉस लॉ हो गया, स्टोक्स थ्योरम हो गया और ग्रीन थ्योरम हो गया, इन सारे को ख़त्म करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो नए देख रहे हैं ना, सबसे पहले पार्ट 1 को देखिए। पार्ट 1 को देखिएगा तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि उसमें हम छोटा छोटा पार्ट बताए थे। जैसे करली क्या होता है, डेल ऑपरेटर क्या होता है, कर्ल क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, ये सब बता चुके हैं। और वो वीडियो नहीं देखिएगा ना तो ये वीडियो समझ में थोड़ा कम आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। तो एप्लीकेशन देखिएगा ना, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। देखिए, अब एप्लीकेशंस होता क्या है, यानी उसमें जो बताया गया थ्योरम, यानी जो वैज्ञानिक आए थे वो वैज्ञानिक अपना मत रखे थे, ये ऐसे होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। उन्हीं लोग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले व्यक्ति आए थे गॉस, उन्हीं के नाम पे पड़ा था गॉस थ्योरम, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आप लोग भी दिल थाम के बने रहिएगा, ठीक है। देखिए, एक आपको एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा कि बताइए कि गॉस थ्योरम होता क्या है। गॉस थ्योरम होता क्या है, तो कुछ मत जानिएगा। देखिए, आज मेरे हाथ में क्या है, एक बल्ब है, ठीक है। तो मान लीजिए कुछ समय के लिए मान लीजिए कि ये आपका 3D सरफेस है, मान कर लीजिए है ही, क्योंकि ये गोल है ना, राउंड है, राउंड शेप का। तो जो राउंड शेप होता है वो 3D होता है। 3D से 2D में चेंज होना, वो क्या कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गॉस थ्योरम का परिणाम होता है। यानी आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए गॉस थ्योरम क्या होता है, तो 3D से 2D में चेंज हो जाना, यानी 2D से 3D में चेंज हो जाना, यानी इंटरचेंज होता है। आपको अच्छा से बताते हैं। देखिए, 2D और 3D होता क्या है। 2D क्या होता है, जैसे कि अभी हम बैठे हैं, मतलब कि खड़ा है यहाँ पे, तो मेरे सामने फर्श है, नीचे क्या है, फर्श है। तो फर्श हो गया 2D। लेकिन यहीं हम कहीं और जाते हैं, यहाँ से कहीं और जा कर के अपने रूम को देखते हैं, तो मेरा रूम पूरा पैक दिखाई देगा, तो हो गया 3D। और देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए, 2D क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि आप कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, उसका जो गोटी होता है वो होता है 2D। क्या होता है, 2D। लेकिन आपका जो लूडो होता है, लूडो का जो पासा होता है ना, वो होता है 3D। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए से रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, 2D होता है। लेकिन क्यूब क्या होता है, 3D होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका गोला स्फीयर जो होता है ना, क्या होता है, 3D होता है। जैसे ही स्फीयर टाइप का ही तो 3D हो गया। और अच्छा समझाते हैं। और देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास में एक गुब्बारा है। क्या है, मेरे पास मान लीजिए एक गुब्बारा है, ठीक है। गुब्बारा में हम क्या किए हैं, यहाँ पे नल लगा दिए, ठीक है। और पानी इसमें इंटर कर रहा है, पानी भर रहा है इस गुब्बारा में, पानी भर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम छोटा छोटा छिद्र कर देते हैं बाहर में, और यहाँ पानी अंदर जाएगा और पानी बाहर भी आएगा। यानी पानी इंटर कर रहे हैं नल से, लेकिन छोटा छोटा इसमें छिद्र बना दिए हैं। तो वो छिद्र से क्या होगा, बाहर पानी आएगा। तो बाहर जो पानी बाहर आता है ना, उसको फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लक्स होता है। और जो पानी गुब्बारा के अंदर जा रहा है उसको क्या कहते हैं, उसको हम डाइवर्जेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस बोलते हैं। उसी को हम, जो पानी अंदर जा रहा है ना, उसको हम वॉल्यूम बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोले या डाइवर्जेंस बोले, बात सेम होता है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ जाइए, यही होता है आपका गॉस परिमेय। तो गॉस परिमेय समझ गए हैं। देखिए, एक बार और समझाते हैं। जैसे गुब्बारा ले लीजिए, गुब्बारा में क्या कीजिए ना कि वहाँ पे छिद्र कर दीजिए, गुब्बारा में क्या कीजिए, छिद्र कर दीजिए। अब गुब्बारा में अंदर नल लगा दीजिए, नल से पानी जाएगा अंदर, तो होता है वॉल्यूम, वो होता है वॉल्यूम। उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस कहते हैं। लेकिन वही पानी बाहर निकलेगा ना छिद्र के जरिए, वो होता है आपका फ्लक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर फील्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसी के बारे में हम, गॉस थ्योरम यही कहता है, ठीक है ना। यानी 2D से 3D में चेंज कर देना, यानी 3D से 2D में चेंज कर देना। और ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कौन सा थ्योरम है जो कि 2D और 3D को रिलेशन दर्शाता है, तो कौन हो जाएगा आपका, गॉस थ्योरम। तो 2D और 3D का सरफेस का रिलेशन जो बताता है ना,
यानी उसका रिश्ता बताता है 2D और 3D का कौन बताता है, गॉस थ्योरम ही बताता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है ना, इस फार्मूला को ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला जो होता है इसको आप दिल दिमाग में बैठा कर ही रखिएगा, क्योंकि याद कर लीजिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं कि FDA हो जाएगा, यानी आपका वेक्टर फील्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये क्या होता है, ऐसे हम कर देते हैं तो क्या हो गया, ऐसे करेंगे ना, इसको हम इंट्रीगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंट्रीगल। जैसे मान लीजिए कि आप बताते थे, जैसे पहले आप लोग बनाते होंगे मैथमेटिक्स में, आपका इंटीग्रेशन चैप्टर आता है, इंटीग्रेशन आता है ना, तो क्या होता था उसमें ऐसे करके बना देता था, ठीक है ना, ऐसे dx बनाते थे ना, वही तो है, वही यहाँ पे उसको हम क्या कहेंगे, इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है ना, 2 हो जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं हम, डबल इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल। 2 है तो डबल, ये डबल होगा ना तो ये सरफेस होता है। क्या होता है, सरफेस। ये सरफेस हो जाएगा। सरफेस का मतलब क्या हो जाएगा, यानी सतह हो जाएगा, ज़मीन हो जाएगा। तभी क्या होता है, जिस ज़मीन पर हम खड़ा हैं क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2D में जाएगा, 2D, ठीक है। और जैसे यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 मतलब कि वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि स्क्वायर जो होता है, जैसे कि स्क्वायर में ऐसे लगता है, पावर चढ़ता है 2 का, ऐसे ही यहाँ पे क्यूब का पावर चढ़ता है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3D हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पे देखिए सरफेस से हम वॉल्यूम में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल डॉट एफ dv हो जाएगा। इस फार्मूला को आप लोग एकदम दिल दिमाग में एकदम बैठा ही लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो इसको फार्मूला आप यूज करके बताते हैं, आप लोगों को यूज करा के बताते हैं। चलिए अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल में, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ से प्रीवियस ईयर में आपको मतलब कि अलग अलग एग्जामों में पूछा गया था। देखिए यहाँ बोल रहा है ना कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लक्स, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लक्स पूछ रहा है। तो देखिए पहले तो वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम किस में होता है, तो वॉल्यूम होता है आपका 3D में होता है। किसमें, 3D में होता है। यहाँ पे बोला भी है, देखिए वॉल्यूम ऑफ फ्लक्स F दे रखा है, F कितना दे रखा है, और यहाँ पे x + y + z हो गया, थ्रू ए स्फीयर। बताइए, ये स्फीयर बताया है, स्फीयर का हिंदी क्या होता है, गोला होता है। तो गोला 2D में आएगा या 3D में आएगा, गोला जो होता है आपका 3D में आता है। वही बताएं कि जो गोला होता है पैक होता है, तो क्या हो जाएगा, 3D में आता है, ठीक है। तो 3D की बात करेगा तो बताइए कौन फार्मूला लगेगा यहाँ पे, तो फार्मूला लगेगा आपका गॉस वाला लगेगा, ठीक है। आपको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए यहाँ पे ऑफ रेडियस ऑफ सेंटर आर, यहाँ पे सेंटर ऑफ ए ओरिजिन, यानी हिंदी में बात करें ना, मूल बिंदु पर केंद्रीय और आर त्रिज्या वाले एक गोले से होकर के गुजरने वाला फ्लक्स इतना है, और फ्लक्स का आयतन बताएं। आयतन वही मतलब कि वॉल्यूम होता है। आयतन जो निकालना होगा ना, तो क्या करेंगे, इस फार्मूला का लगाएंगे। तो फार्मूला का लगाने से क्या हो जाएगा, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो आपको दे रखा है यहाँ पे एफ का वैल्यू कितना दे रखा है, एफ इज इक्वल टू आपका XI कैप प्लस में वाई जे कैप हो जाएगा, प्लस में जेड की कैप हो जाएगा, ठीक है, ये दे रखा है। और यहाँ पे देखिए हमको इतना ही नहीं यूज करना है, हमको इतना ही यूज करना है। इधर तो आपका 2D हो जाएगा ना, 2D, तो इसको हमको काम ही नहीं है, इधर काम ही नहीं है, हमको यही काम है इधर। तो हमको ये निकालना है डेल डॉट एफ, तो हमारा एफ दे रखा है। अब डेल निकाल देंगे तो हमको अब निकालना होगा डेल। तो डेल का फार्मूला कल बताए थे, क्या बताए थे आपको, डेल का फार्मूला क्या बताए थे आपको याद होगा। देखिए करली बटा में करली x आई कैप, उसके बाद प्लस करली बटा में करली y जे कैप, प्लस में यहाँ पे करली बटा में करली z के कैप हो जाएगा। ये कल फार्मूला बताया था ना। तो आपको यहाँ पे मतलब कि मल्टीप्लिकेशन करना है, गुना करना है दोनों में। तो मान लीजिए कि एफ में इसमें गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे गुना कीजिएगा इसे, तो क्या हो जाएगा, करली x यहाँ पे गुना करेंगे x से क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे करली x बटा में करली x हो जाएगा ना। तो कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे, ऐसे हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y कट जाएगा, 1 हो जाएगा।
ऐसे इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड जेड कट करके 1 हो जाएगा, यानी कुल मिला करके आपका ये 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये जो वॉल्यूम निकाला है हमको, क्या निकाला है, एफ डॉट मतलब कि क्या हो जाएगा, डेल डॉट एफ ए, क्या निकाला हमारा, 3 निकाला है, 3 निकाल दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पुट करते हैं, 3 पुट करेंगे, इसका मान कितना आ गया है मेरा, 3 आ गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रल करेंगे, इसके बाद में यहाँ पे 3 लिखेंगे, और डीवी का मतलब क्या बोल रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोल रहा है। ठीक है ना, आयतन किसका, मतलब गोला का। ठीक है ना, तो गोला का आयतन हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे 3 अगुने वॉल्यूम आयतन कितना होता है, कल ही बताया था ना कि आपका 4/3 पाई आर क्यू होता है, वॉल्यूम होता है। लेकिन आपका सरफेस एरिया पूछता तो क्या हो जाता, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता। तो हमको यह फॉर्मूला लगाना वॉल्यूम वाला, तो क्या करेंगे, 4/3 पाई आर क्यू करेंगे। ठीक है, 3 कट जाएगा और कितना बच के आ गया, तो आपका 4 पाई आर क्यू, यही हमारा अंतिम आंसर आ गया। ठीक है ना, तो चलिए फ्रेंड्स, आपने गॉस थ्योरम को अच्छे से समझ लिया है। अब हम बात करेंगे 4 और थ्योरम के बारे में, जिसमें स्टोक्स आ गया, उसके बाद में आपका ग्रीन थ्योरम हो जाएगा। ठीक है ना, ऑर्डिनरी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं ना। तो इसमें देखिएगा स्टोक्स थ्योरम, तो हम क्या बताएं अभी फिलहाल में कि जो गॉस थ्योरम होता है वह 2D से 3D में चेंज करता है, यानी 2D सरफेस से 3D सरफेस में चेंज करेगा और 3D सरफेस से 2D सरफेस में चेंज करेगा। ठीक है ना, वो होता है गॉस थ्योरम। लेकिन सेम यही जो स्टोक्स थ्योरम होता है ना, यह भी क्या करता है कि 1D सरफेस से 2D सरफेस में चेंज करेगा। 1D को हम लाइन कहते हैं, तो लाइन से 2D सरफेस में चेंज करने वाला कौन होता है, तो ये होता है स्टोक्स थ्योरम होता है। एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे 1D किसको कहिएगा, 1D किसी लाइन को कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप चाय पी रहे हैं, चाय मतलब कप में चाय पी रहे हैं, तो कप का ऊपरी जो परत होता है ना, ऊपर का जो परत होता है वो होता है 1D, क्या होता है, 1 डायमेंशनल होता है। लेकिन अंदर का जो चाय भरा हुआ है वो होता है 2D होता है। ठीक है ना, तो 1D से 2D में चेंज होता है, वो होता है स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब एग्जाम में पूछा जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, उसी को जान लीजिए। ठीक है, और पूछेगा आपसे क्वेश्चन की बताइए 1 सरफेस मतलब कि 1D सरफेस से 2D सरफेस में कौन चेंज करता है, तो स्टोक्स चेंज करता है। ठीक है, और इसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है, फार्मूला को भूलिएगा मत, आपको बार बार याद करना ही होगा। ठीक है, तो फार्मूला देखिए, फार्मूला देखेंगे ना, तो यहाँ पे डबल इंटीग्रल है, यानी क्या, डबल का मतलब क्या होता है, यानी 2D। ठीक है, तो 2D से चेंज करेगा यहाँ पे 1D में। देखिए एक चीज़ आगे यहाँ पे ऐसे करेंगे हम, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल कहते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे ऐसे कर देंगे, अब बीच में गोल कर देंगे ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लोज इंटीग्रल कहेंगे। क्या कहेंगे, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ये क्लोज इंटीग्रल होता है। जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जाम्पल, ये क्या होता है, ये होता है लेमडा होता है। ठीक है, और ऐसे में यहाँ पे गोल दे देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो और देखिए यहाँ पे देखेंगे ना, तो डेल क्रॉस एफ डी एस हो जाएगा। डेल क्रॉस एफ डी एस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, इसको क्लोज इंटीग्रल कहेगा, कहेंगे क्लोज इंटीग्रल। ठीक है, एफ डी आर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस फार्मूला को ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहेंगे, यानी 1D से क्या में चेंज करता है, 2D में चेंज करता है, या 2D से 1D में भी चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया स्टोक्स थ्योरम हो गया। आशा करते हैं ये समझ गए होंगे, ये तो आसान था। उसके बाद चलते हैं ग्रीन थ्योरम में। ग्रीन थ्योरम क्या कहता है, देखिए ग्रीन थ्योरम कोई अलग नहीं होता है, ग्रीन थ्योरम भी पार्ट होता है, स्टोक्स का ही पार्ट होता है। जो आपका ये जो होता है ना ग्रीन थ्योरम, ये कहाँ से निकला है, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ग्रीन थ्योरम जो होता है कहाँ से निकला हुआ है, तो स्टोक्स के थ्योरम से ही निकला हुआ है। क्योंकि ये भी होता है जो 2D पे काम करता है। किस पे काम करेगा, 2D पर, मतलब 2D पे काम करता है। ध्यान रखिए ग्रीन वाला। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ना कि बताइए कि ग्रीन थ्योरम किस पे काम करेगा, तो ये आपका स्टोक्स के नियम पे ही काम करता है। ठीक है, इसका फार्मूला जरूरी होता है। देखिए ये क्या बताए हैं, अभी ये गोल घेर दिया है और ऐसे हो गया है, ऐसे हो जाएगा इंटीग्रल, एक गोल घेर देंगे तो क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल, यहाँ पे एल डी एक्स हो जाएगा प्लस में एम डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो क्या हो जाएगा आपका,
तो करली यहाँ पे एम वाला इधर ले जाएगा, करली एम बटा में ये जो है ना, ये करली ये जो एक्स है एम के साथ चला जाता है तो करली एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये करली आपको बता रहे हैं ऐसे निकलता है, लेकिन आप डायरेक्ट याद ही कर लीजिएगा, बेहतर होगा। याद करना और कोई विकल्प नहीं है इसमें, याद करना ही होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। माइनस में करली एल बटा में करली वाई, उसके बाद में डी एक्स डी वाई होता है। ठीक है, ये हो जाता है। तो इसको आप फार्मूला को याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी होता है आपका स्टोक्स के नियम पे ही काम करता है। चलिए अब आते हैं, बात करते हैं यहाँ पे, ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या काम करता है? देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है ना, इसमें ये नहीं पूछेगा ना ये होता क्या है, पूछेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में दो फैक्टर होता है। एक होता है आप लोगों का क्या होता है, एक होता है फंक्शन, एक होता है डेरिवेटिव। तो बताइए जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव क्या करता है और फंक्शन क्या करता है? तो ध्यान रखिएगा कि इसमें बात करते हैं फंक्शन जो होता है ना, इसमें भौतिक राशि को, यानी भौतिक, ध्यान रखिए भौतिक राशि को दर्शाता है। ठीक है ना, यानी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी को दर्शाता है कौन? तो ये आपको फंक्शन दर्शाता है। ठीक है, बोलेगा डेरिवेटिव क्या करता है, डेरिवेटिव बोलेगा ना, तो ध्यान रखिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव जो होता है ना, ये आपको रेट ऑफ चेंज क्या होता है, रेट ऑफ चेंज को दर्शाता है। यानी आपका हिंदी में बात करें तो मतलब कि दर में परिवर्तन को बताता है डेरिवेटिव। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में फंक्शन क्या करता है, तो फंक्शन क्या करता है कि भौतिक राशि को बताता है। डेरिवेटिव क्या करता है, तो आपको रेट ऑफ चेंज यानी परिवर्तन का दर को बताता है। ये चीज़ ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में हो जाता है। अब देखिए एक और चीज़ होता है जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ऑर्डिनरी का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, इसमें वेरिएबल जो होता है ना, जैसे वेरिएबल एक्स वाई जेड, तो वेरिएबल एक आएगा इसमें, सिंगल वेरिएबल। तो पूछेगा कि बताइए कौन सा इक्वेशन है जिसमें सिंगल वेरिएबल आएगा? तो ध्यान रखिएगा ये होता है आपका ऑर्डिनरी में होता है। लेकिन यही पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए कौन सा इक्वेशन है जिसमें एक या एक से अधिक वेरिएबल आता है? तो ध्यान रखिएगा वो होता है पार्शियल। क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। उसको भी ध्यान रखिएगा, वही लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसको लिखे नहीं है। चलिए तो यहाँ बोलेगा ना कि वन या वन से मोर। ठीक है ना, तो कौन हो जाएगा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है ना, इसमें क्या होता है, जो वेरिएबल होता है एक या एक से अधिक होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फंक्शन लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, तो कितना वेरिएबल हो गया? 3 वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो ये होता है आपका पार्शियल में आता है। किसमें? पार्शियल में आता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि पार्शियल में वेरिएबल जो होता है एक या एक से अधिक आता है। लेकिन ऑर्डिनरी में बात करते हैं तो केवल एक आता है। ऑर्डिनरी में कितना आएगा? एक आएगा। जैसे अभी बताया कि देखिए ये फार्मूला को ध्यान रखिएगा कि डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 होता है। ये इसको तो एकदम दिल दिमाग में बैठा ही लीजिएगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन मतलब आइए करेगा, क्योंकि फार्मूला बहुत बार पूछ चुका है यहाँ पे। देखिए तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई बटा में आपका डी एक्स स्क्वायर प्लस में इसको ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा जो एप्लीकेशन था ना उसको बता दिए हैं। देखिए गॉस क्या बताएं? गॉस जो होता है 2D से 3D में चेंज होगा या 3D से 2D में चेंज होगा। उसके बाद है स्टोक्स जो होता है तो 1D से 2D में या 2D से 1D में। उसके बाद है ग्रीन थ्योरम क्या होता है? तो ग्रीन थ्योरम जो होता है ना स्टोक्स का ही पार्ट होता है जो कि 2D पे काम करता है। उसके बाद में ऑर्डिनरी बताएं। ऑर्डिनरी क्या बताएं कि यह सिंगल वेरिएबल में होता है, सिंगल वेरिएबल में होता है। उसके बाद में पार्शियल बताएं। पार्शियल क्या होता है कि 1 और मोर देन 1। ठीक है ना, एक या एक से अधिक वेरिएबल इसमें रहता है पार्शियल में। ठीक है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं उसको। आप लोग हिंदी वाले जितने भी हैं ना, आप लोग इंग्लिश टर्म को ही जानिए, क्योंकि इंग्लिश मतलब हिंदी में कोई फ़र्क नहीं होता है। ठीक है ना, साइंस इंग्लिश का ही होता है, तो जितना हो सकता है हम हिंदी बोल ही रहे हैं।
और उसके बाद में क्या बताएं आपको, ये तो बता ही दिए हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टर्म आता है, एक होता है आपका फंक्शन, एक होता है डेरिवेटिव। जो फंक्शन आता है ना, फंक्शन क्या बताता है, तो फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि को बताता है। और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो आपका क्या डेरिवेटिव जो आता है ना, वह क्या बताता है, तो वो बताता है आप लोगों का मतलब कि रेट ऑफ चेंज यानी दर में परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आप लोगों का वेक्टर, हम ख़त्म कर दिए हैं अपने तरफ से। जो इंपॉर्टेंट हमें लगा कि एग्जाम में आने वाला है, आ सकता है, तो उसको हम ख़त्म कर दिए। अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, बहुत जल्द रेगुलर तौर पे हम लोग चलेंगे। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे हम क्वेश्चन कराएंगे ना वन लाइनर, मतलब कि आपको जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ऑब्जेक्टिव को भी करिएगा। ठीक है, तो हम रात को 9 बजे आसपास में हम अपलोड करेंगे वीडियो को, और थ्योरी वाले पोर्सन दिन में 9 बजे जो होता है आप लोग का ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है। ठीक है, और देखिए आप लोग 2 वीडियो को मत कहिए एक दिन में, क्योंकि हमें भी मतलब पढ़ना वढ़ना होता है। ठीक है ना फ्रेंड, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।